तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपोरा से। बच्चों, आज का जो मेरा ये वीडियो है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक जो हमारा है वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, एक्सरसाइज नंबर 8.3 और 8.3 एक्सरसाइज का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था बहुत बार, आज भी पढ़ेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। किसका निकालना है? ₹62,500। इसका हमें निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट क्या निकालना है? मतलब 1.5 साल के बाद ये कितना बनेगा। कौन? ये जो 62,500 है, ये 1.5 साल के बाद कितना बनेगा टोटल, ठीक है ना। इसका अमाउंट क्या बनेगा। और इसकी जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो है 8%। 8% पर एनम। किस अमाउंट की? इस अमाउंट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है? 8% पर एनम साल के लिए। मगर हमें जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के बाद हमें इसका इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना आएगा, मगर साल के लिए हमें कितना मिलता है? 8%, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे। पहले हमारे पास जो चीज़ दी हुई है वो लिखेंगे हम। गिवन क्या चीज़ हमारे पास दिया हुआ है? यहाँ पे प्रिंसिपल है। जो अमाउंट हमारे पास पहले से मौजूद है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हम डिनोट करते हैं पी से। तो ये किसके बराबर है? शाबाश, ये है ₹62,500। 62,500, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। और इसके बाद कौन सी चीज़ दी हुई है? टाइम कितना दिया है? 1.5 साल। 1.5 साल टाइम कितना दिया है? 1.5 ईयर्स। वो किसके बराबर है? देखो, एक साल जो होता है 12 महीने का है। 12 महीने का अगर हाफ देखेंगे वो होता है 6 मंथ्स। तो 1.5 साल में कितने 6 मंथ्स आएंगे? 3 बार आएंगे ना, क्योंकि 6 + 6 + 6 आगे 18। 1.5 साल में कितने महीने आते हैं? 18। 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3। वो आते हैं 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स, ठीक है ना। कितना आता है वो? 3.5 ईयर्स के बराबर, ठीक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसमें? रेट कितना है इसका? कितना साल के लिए है? साल के लिए है इसको इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम। पर एनम। अगर हम हाफ ईयर के निकालेंगे वो हो गया 8/2, क्योंकि जब हाफ हम कहते हैं तो डिवाइड किससे कहते हैं? 2 से। वो किसके बराबर आया? 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। वो आता है 4%। 4%। ये किसके लिए आया 4%? पर हाफ ईयरली। पर हाफ ईयरली क्या आता है? 4%। 4%। क्योंकि हमें पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हमें मालूम है, हम लिखते हैं वी नो दैट जो अमाउंट है ये ए, जिसे डिनोट करते हैं हम ए से, वो किसके बराबर होता है? एक तो प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर होता है इंटू 1 प्लस आर क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। तो ऊपर क्या चढ़ता है यहाँ पे? टी हो गया टाइम, होल टाइम, ठीक। तो ये इसकी फार्मूला है किसके लिए? अमाउंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास? वह है ₹62,500। ब्रैकेट में है 1 प्लस आर किसके बदले क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 4% है पर हाफ ईयरली, दैट इज़ 4/100। 4/100। तो ऊपर क्या चढ़ाएंगे? टी, ठीक। समझ बात आई? हाँ, ये हमने चढ़ाया ऐसे, ठीक। तो इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन सकता है। 4 × 1 = 4। अगर 4 का 1 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 25 = 100। 4 × 25 = 100। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ₹62,500
ब्रैकेट बिगिन 25 को हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 25 इंटू 1 फिर प्लस है, यहाँ पे क्या बचा 1 क्योंकि 4 को हमने 1 से काटा ना, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 होल टाइम क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पर भी टाइम क्या है 3 क्योंकि टी किसके बराबर है 3 टी बराबर है 3 हाफ ईयर्स ठीक। इक्वल टू ₹62500 25 1 ज़ा 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 होल 3 वो आया बराबर ₹62,500 इंटू 25 प्लस 1 कितना हुआ 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे मैंने किया है 25 प्लस 1 कितना हुआ 26/5। वह कितनी बार है ये, हाउ मैनी टाइम्स, इट इज़ 3 टाइम्स ठीक है ना, 3 बार है ये। तो 3 बार हमें इनको मल्टीप्लाई करना है 26/25 26/25 26/25। ओके शाबाश। देखो अगर हम इसको अब छोटा करेंगे, यहाँ पे 25 है, 25 को अगर 25 1 ज़ा 25 ठीक है ना, 25 हो गया 625। 25 इंटू 25 अगर करेंगे वो कितना बनेगा 625। अब यहाँ पे क्या बचे 2 0, तो 25 0 ज़ा 0 25 0 ज़ा 0, तो हो गया एक कट। तो मैं ऐसे लिखूँगा 25 0 0 इंटू 26 क्योंकि यहाँ पे 26 ही बचा, इंटू 26/25 इंटू 26/25। देखो अब मैं और करूँगा, यहाँ पे 25 है ना, 25 को फिर से करेंगे 25 1 ज़ा 25 25 1 ज़ा 25 25 0 ज़ा 0 25 0 ज़ा 0 हो गया ये 25 ही ख़त्म। अब ये 25 है, 25 1 ज़ा 25 25 4 ज़ा 100। तो अब यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। जब हम इन चारों को ज़रब करते हैं 4 को कहते हैं 26 के साथ इंटू 26 इंटू 26, ये आप खुद भी कर सकते हो बाई यूजिंग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो या खुद ऐसे ज़रब करके भी कर सकते हो आप ठीक है ना। जब हम इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं कि इन चारों को वो बराबर आता है ₹7,304। कितना आता है 70,304, 70,000 वो आता है बराबर 70,304, 70,304। ये क्या हमें बना, ये हमारे पास है अमाउंट। क्या है ये अमाउंट, कितने साल के बाद 3.5 ईयर्स के बाद, 3.5 ईयर्स के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 70,304 ठीक है ना। ये हमारे पास अमाउंट बना। अब हमें क्या निकालना है इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए क्या फार्मूला लगाते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया बराबर, देयरफॉर हम लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं हम CIC। किससे, वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारे पास अमाउंट कितना है। अब हमारे पास एट प्रेजेंट अमाउंट कितना है और हमारे पास पहले कितना था, कितने पैसे थे हमारे पास, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है ना। तो ये है इक्वल टू ए निकला हमें 70,304 रुपये, 70,304 रुपये माइनस करना है हमें कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट 62,000, 62,500। अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है। अगर 4 में से 0 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4।
यहाँ है 0, यहाँ है 0, 0 में से 0 निकालेंगे तो कितना बचेगा 0। यहाँ है 3, यहाँ है 5, 3 में से 5 निकल सकता है नहीं, तो इसमें से हम 1 लेंगे, ये बनेगा 10, फिर 10 में से इसको लेंगे, ये क्या बनेगा 13, क्या बनेगा 13, 13 में से 5 निकालेंगे, 13 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 8। 13 में से अगर 5 निकालेंगे कितना बचेगा 8। यहाँ पे क्या था 9, 9 में से 2 निकालेंगे, 9 में से अगर हमने 2 निकाले तो कितना बचे 7। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, 6 में 6 निकालेंगे तो 0। तो हमारे पास कितने पैसे बन गए, कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना चढ़ गया है इसमें, मतलब 1.5 साल में इसका इंटरेस्ट कितना चढ़ गया 7,804 रुपीज़। 7,804 रुपीज़ इसमें ऐड हो गए, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब हमने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें ऐड किया तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बन गया अब 70,304, 70,304। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।